हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 अगस्त की महत्व की जो बातें हैं वो देखें तो दुनिया के इतिहास में ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1945 में जब दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था तब पहली बार अमेरिका ने जो उनके परमाणु बॉम्ब थे उसका उपयोग किया था और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जब उन्होंने परमाणु बॉम्ब फेंके थे तब वहाँ पे जो तबाही हुई थी वो हमें आज भी याद होती है। पूरी दुनिया में 6 अगस्त का जो दिन है उसे हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि वो एक बार जो परमाणु बॉम्ब का यूज़ हुआ था उसके कारण आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें कोई फिजिकल जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो पाई जाती है कि जो बच्चों का शरीर होता है वो पूरा जो डेवलपमेंट होना चाहिए उतना होता नहीं है। जो डीएनए है उसके अंदर ही जो ये परमाणु बॉम्ब के कारण फेरफार हुए हैं वो आज भी हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत देश में तो सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। भगवान ने हम सबको बनाया है और हमें हर समय एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ये संदेश भी हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया को देता है। एक बार जो बीत चुकी है उसमें हम कोई बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, लेकिन जो तीसरा विश्व युद्ध है अगर वो हुआ तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, वो तय है। क्योंकि सारे जितने भी देश है दुनिया में उन सब के पास अभी परमाणु बॉम्ब है और परमाणु बॉम्ब से जो युद्ध होता है उसमें पूरी पृथ्वी जो है उसी का जो डिस्ट्रॉय है, जो विनाश है, वो होने की जो संभावना है वो भी है। तो हम सब मिलके ये सोचे कि पूरी दुनिया में शांति कैसे बने। यूनेस्को हर वक्त ऐसा जो प्रयत्न है वो करता है। हम सब भी अपने लेवल पे जो भी बन पड़े वो हमें ज़रूर से करना चाहिए और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहे। उस वजह से 6 अगस्त को जो हिरोशिमा डे है उसके नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, दूसरी जो महत्व की बात है कि अभी जापान के अंदर टोक्यो में विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण जो रमतोत्सव है जिसे हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं, तो ओलंपिक में 3 प्रकार के जो मेडल है वो आते हैं। हम सब जानते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए भी जो बहुत ही कठिन परिश्रम होता है वो करना पड़ता है। तो आपको ऐसा प्रश्न हो रहा होगा कि दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन जीता है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँ तो उनका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स नाम के जो व्यक्ति है अमेरिका के हैं ये, और उन्होंने निवृत्ति ली उससे पहले 23 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किए है। एक गोल्ड मेडल भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है और इन्होंने तो अपने जो खेल का समय था उसमें 23 गोल्ड मेडल जो है वो जीत चुके हैं। तो माइकल फेल्प्स इनका जो नाम है वो आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंट्रीज इन 2021 में आपको किस देश में रहना चाहिए जहाँ पे आपका खर्चा सबसे कम होगा और जहाँ पे आपका खर्चा सबसे ज़्यादा होगा, वो जो सूची बाहर पड़ी है कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंट्रीज, तो सबसे कम खर्चा जहाँ पे होगा आपका रहने का वो पहला देश है, सबसे सस्ता देश हमारा नेबर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो सबसे कम होगा। दूसरे नंबर पे है एशिया में ही आया हुआ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है और इस सूची में हमारा भारत देश जो है वो तीसरे नंबर पे है। भारत में तीसरे नंबर पे आपको रहने का जो खर्चा है वो सबसे कम होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। इसके बाद सबसे महंगे देश जहाँ पे रहने का जो खर्चा है, जो रेंट है सबसे ज़्यादा होगा, तो नंबर 1 पे है कैमन टापू। कैमन टापू जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। नंबर 2 पे है बरमुंडा।
बरमुंडा नाम का जो देश है वो नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे है फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड, दुनिया का स्वर्ग जिसे माना जाता है स्विट्ज़रलैंड, वो तीसरे नंबर पे है। केमन टापू, बरमुंडा, स्विट्ज़रलैंड। तो हिरोशिमा डे की बात, फिर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले प्लेयर की बात, उसके बाद सबसे सस्ते और सबसे महंगे देश की जो बात है वो हमने देखी। और आगे की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए या अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जाननी चाहिए, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो दूसरी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी ओर जाए तो सोशल मीडिया जो है वो आज के समय की सही मांग है। यदि आप इस पे टाइम पास करते हैं तो टाइम पास होता है, यदि आप इससे कमाना जानते हैं तो कमा भी सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है वो जो मोस्ट ऑफ पीपल होते हैं वो यूज़ कर रहे होते। तो टॉप 10 ऐसे कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के जो यूज़र है उसके बारे में आज हम बातचीत करें तो सबसे पहला जो नाम है वो है हमारे भारत देश का इंडिया। इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम यूज़र्स की जो संख्या है वो है 150 मिलियन। 150 मिलियन, ये मैं आपको बता दूँ तो मिलियन मानी फ्रेंड्स होता है 10 लाख, फिर यदि के होता है तो 1000, 1000 की जो बात होती है तब के आता है, और बी मानी 1 बिलियन यानी 100 करोड़, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियन हो तो 10 लाख, के हो तो 1000 और बी हो तो 100 करोड़। तो भारत के जो इंस्टाग्राम यूज़र है वो है 150 मिलियन। उसके बाद दुनिया की महासत्ता यूएसए, अमेरिका जो है वहाँ के यूज़र है 140 मिलियन, 140 मिलियन यूज़र अमेरिका के है। नंबर 3 पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो यूज़र्स की संख्या है वो है 100 मिलियन। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है वहाँ पे यूज़र्स की संख्या है 86 मिलियन। उसके बाद विस्तार की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, वहाँ की जो इंस्टाग्राम यूज़र की संख्या है वो है 57 मिलियन। उसके बाद नंबर 6 तुर्की, तुर्की के अंदर जो संख्या है 47 मिलियन। उसके बाद जिसे सनराइज होता है वो देश माना जाता है जापान, तो जापान में है 45 मिलियन। नंबर 8 पे है मेक्सिको, मेक्सिको जो है वहाँ पे 34 मिलियन। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, उनकी जो संख्या है 34 मिलियन। और जहाँ पे फ्री एजुकेशन है जर्मनी 30 मिलियन। तो इंडिया, यूएसए, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रशिया, तुर्की, जापान, मेक्सिको, यूके एंड जर्मनी, ये टॉप 10 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मैक्सिमम जो इंस्टाग्राम के यूज़र्स है वो पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 6 अगस्त की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो की। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। आपको ये सब वीडियो एक साथ देखने की इच्छा हो तो ऊपर आई बटन दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो आप सब देख पाएंगे। आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर से हमें दीजिए। आज तक आप सब ने हमें जो सपोर्ट किया है वैसे ही आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमें आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।